हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवा एक्सप्लेन फॉर यू। यहाँ पे हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जान लेते हैं ये जो हमारा बहुपद है किसे कहते हैं। देखिए, जो हमारा कहो तो हम ये हिंदी वाले वर्ड से आपको बहुपद समझा दे और कहो तो इंग्लिश वाले वर्ड से हम आपको बहुपद समझा दे किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इंग्लिश वर्ड का लेता हूँ। तो ये जो हमारा इंग्लिश वर्ड है पॉलिनोमियल, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो वर्ड इसमें होते हैं। देखिए, पहला है पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल हो गया पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। पॉली प्लस नोमियल, ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जान लेते हैं ये पॉली का मतलब क्या है और नोमियल का मतलब क्या है। देखिए, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और ये नोमियल का मतलब क्या होता है। नोमियल का मतलब होता है पद। क्या होता है? पद। अब इसकी डिफिनेशन देखिए क्या बन रही है। बहुत ही इजी इसकी डिफिनेशन है। अगर यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए बहुत सारे पद, पॉली प्लस नोमियल क्या हो गया? पॉलिनोमियल। जिसके बहुत सारे पद हों, क्या जिसके बहुत सारे पद हों उसे ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी बहुपद कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुपद। देखिए, मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख रहा हूँ। जिसके बहुत सारे पद हों उसे ही बहुपद कहते हैं। अब ये तो जान गए बहुपद क्या होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसी में चर। अब इसमें चर और अचर भी होता है, तो हम जान लेंगे। अब ये तो जान गए बहुपद क्या होता है। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है चर का। तो अब चर भी जान लेते हैं क्या होता है। तो इसको इरेज में कर रहा हूँ। चर, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। अब यहाँ चर की बात कर रहा है, तो अब इसको हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे कि चर क्या होता है। पहले इसकी मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ। देखिए, जिस राशि का मान मैं पहले बता देता हूँ। जिस राशि का मान बदलता रहता है, क्या? देखिए, मैं लिख देता हूँ। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है, चर कहलाता है। देखिए, इसकी डिफिनेशन क्या है। चर किसे कहते हैं? जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में
बदलता रहता है चर कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर ये गणितीय प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ से ये देखेंगे गणितीय प्रक्रिया क्या होती है, तो पहले हम तो ये बताएंगे चर किसे कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, चर कोई भी, जैसे हमारा जो चर होता है x, y, z, p, q, r, ये जैसे हैं, तो अल्फ़ाबेट्स में कोई भी हमारा क्या है, चर हो सकता है। चर हो, देखिए A to Z, इसमें कोई भी हमारा चर हो सकता है। तो ये हमारे सभी क्या हैं, ये चर हैं। अब ये गणितीय प्रक्रिया क्या होती है, जैसे x+2, तो ये किस रूप में है, ये गणितीय प्रक्रिया के रूप में है। किस रूप में है, गणितीय प्रक्रिया के रूप में है। यहाँ पे जैसे हम यह कह रहा है गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है चर कहलाता है। तो यहाँ पे अभी मान बदलेगा, जैसे x का मान जब हम 2 लेंगे तो अभी ऑटोमेटिकली जो है बदलता रहेगा। गणितीय प्रक्रिया में जो है चर का मान बदलेगा। अभी देखिए जब हम x का मान 2 लेंगे तो x की जगह जो है 2 हम रखेंगे, या क्या रखेंगे, 2 का जो x का जो मान है वहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया, 4। ये बदल रहा है, देखिए 2 + 2 बराबर 4 हो गया। तो ये क्या है, देखिए गणितीय प्रक्रिया है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम x का मान 3 ले लें, देखिए 3 + 2 बराबर 5 हो गया। तो ये क्या है, गणितीय प्रक्रिया में बदल रहा है। और यहाँ पे देखिए चर का हम, जैसे ये चर दिए हैं, चर हम कोई भी ले सकते हैं, y ले सकते हैं, y+2 ले सकते हैं, या 3 ले लें तो y+3। अब y का मान यहाँ पे हम 5 ले रहे हैं, तो देखिए y का मान जब हम 5 लेंगे तो y की जगह जो है हम 5 रखेंगे। क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे y है तो y का मान 5 रख देंगे। 5 + 3 क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये हमारा क्या है, गणितीय प्रक्रिया में बदल रहा है। डिफिनेशन पूरी देखिए, यहाँ से ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए क्या लिखा है। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है चर कहलाता है। तो देखिए सारे जो मान हैं बदल रहे हैं। अब इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब दूसरा हमारा पॉइंट है अचर। अचर किसे कहते हैं, अब यहाँ पे अचर में लिख देता हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटेंट। क्या कहते हैं, कंटेंट। अब ये अचर क्या होता है, इसकी भी डिफिनेशन जो है मैं लिख रहा हूँ, जो कि समझने में और लिखने में जो है आपको आसानी होगी। देखिए जिस राशि का मान नियत रहता है स्थिति के अनुसार, नहीं बदलता है, अचर कहलाता है। ये जो है डिफिनेशन अगर आप पढ़ लेते हैं सही से, तो आपको चर और अचर पहचानने में
कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, जिस राशि का मान नियत रहता है, स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, अचर कहलाता है। अब यहाँ अचर का एग्जाम्पल मैं दूंगा तो फिर चर और अचर आप पहचान लेंगे तुरंत ही। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। क्या कह रहा है, जिस राशि का मान नियत रहता, कोई भी चीज़ हो वो नियत रहेगी तभी वो अचर कहलाएगी। देखिए यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, कामा 5 ले लेते हैं, कामा 8, कामा 25। ये देखिए ये कोई भी संख्या है, ये बदलेंगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल, हमारे एक हाथ में 5 उंगली हैं और दूसरे में 5 हैं, ये बदल तो नहीं रही ना। 5 + 5 10 हो गया। तो ये क्या है, स्थित में 5 हैं तो 5 ही रहेंगी, दोनों मिला के 10 हैं तो स्थित में ये दोनों मिला के 10 ही रहेंगी, ना कि ये बदलेंगी। तो यही देखिए, ये देखिए यहाँ पे डिफिनेशन में क्या कह रहा है, जिस राशि का मान नियत रहता है, स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, अचर कहलाता है। तो ये देखिए जो ये मान है ये बदलेंगे नहीं, जो मान है वही लिखा रहेगा। तो अब ये भी जान गए अचर क्या होता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है अब वो देखेंगे। इसको भी इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जान लेते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर स्थिरांक से बने रहते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ इसकी भी। बीजीय व्यंजक इसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफिनेशन लिख रहा हूं मैं। बीजीय व्यंजक वह व्यंजक होते हैं बीजीय व्यंजक वह व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर स्थिरांक से बने रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है हमारा, ये बीजीय व्यंजक होता क्या है, किसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। ये देखिए ये पॉइंट है हमारा पूरा। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, और दूसरा पॉइंट हमारा ये देखेंगे गणितीय संक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं गणितीय संक्रिया क्या होते हैं, कौन कौन सी गणितीय संक्रिया होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कौन कौन सी होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं गणितीय संक्रिया क्या होती है, जबकि वो डेली इसका प्रयोग करते हैं मैथ में। जब भी मैथ लगाने बैठेंगे उसमें गणितीय संक्रिया का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अगर जो गणितीय संक्रिया का प्रयोग ना हो तो हमारा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा मैथ का।
लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ और बच्चे जानते हैं कि गणितीय संक्रिया, लेकिन ये शब्द नहीं जानते गणितीय संक्रिया क्या होती है। लेकिन अगर जो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ तो जान जाएंगे क्या होती है गणितीय संक्रिया। देखिए प्लस, अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर ये तो प्लस का चिन्ह है, अब इसको कहते हैं योग, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लस। अब ये हो गया योग, इसको हम कहते हैं योग। अब जो माइनस होता है, माइनस को हम क्या कहते हैं, व्यवकलन। व्यवकलन। अब यहाँ पे आता है गुणा, अब इसको हम कहते हैं गुणन। अब चौथा है हमारा, इसको क्या कहते हैं, ये भाग का चिन्ह दिख रहा है, डिवाइड का दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। देखिए अब इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। अब इसको हम हिंदी में कहते हैं विभाजन। अब देखिए, अब ये बच्चे कहेंगे कि सर ये तो मैं पहले से जानता था, लेकिन ये पॉइंट देखेंगे ये नहीं जानते थे गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं। अब तो जान के, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी पूछता है गणितीय संक्रिया कितने प्रकार की होती हैं तो आप बता दोगे, तुरंत बता दोगे। और इसका प्रयोग देखिए, अगर जो इसका प्रयोग नहीं करोगे मैथ में तो हमारा कोई मैथ का क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे इसको भी इरेज कर देता हूँ, बता देता हूँ बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं समीकरण के थ्रू समझाऊंगा बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे 2x + 3y - 9 है, तो यहाँ पे ये देखिए गणितीय संक्रिया तो जान गए क्या क्या होते हैं। अब पहले मैं ये बताऊंगा, देखिए अब ये क्या है, अभी मैंने बताया था ये जो नंबर से दिए हैं ये क्या है हमारे, ये जो नंबर थे हमारे क्या हैं, मैंने बताया था नहीं बताया था, ये हैं सारे अचर हैं। क्या हैं, अचर। ये अचर हो गए। और जो x और y हैं, क्या है, x और y के रूप में जो हैं ये हमारे क्या हो गए, इसको भी मैंने अभी बताया है, ये हो गए हमारे चर। क्या हो गए, चर। ये चर हो गए। और ये देखिए जो ये प्लस माइनस है ये क्या होता है, मैंने अभी बताया था लिख के, ये क्या है, गणितीय संक्रियाएं हैं। क्या है, ये देखिए ये हमारी हो गई गणितीय संक्रियाएं। ये हमारी हो गई गणितीय संक्रियाएं। अब यहाँ पे बीजीय व्यंजक कैसे पहचानेंगे, देखिए जो ये x और y के गुणांक होते हैं, ये देखिए x और y के जो गुणांक होते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। x जो ये देखिए ये जो हैं इसके जो गुणांक होते हैं ये दोनों मिलके जो हैं ये क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, बीजीय व्यंजक हो गए, बीजीय व्यंजक। देखिए ये जो x और y के जो गुणांक होते हैं, ये x और y मिलकर x का गुणांक प्लस y का गुणांक, ये दोनों हमारे मिलकर क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं। इसे ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब यहाँ पे एक समीकरण में देखिए चारों चीज नजर आ रही हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, चर क्या होता है ये भी बता दिया, अचर क्या होता है ये भी बताया, चर क्या होता है ये भी बताया।
गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं ये भी बता दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो है बहुपद हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इसको इरेज कर दूं। बहुपद के प्रकार। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद। तो हमारा जो बहुपद होता है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया चर के आधार पे। पहला क्या हो गया हमारा? चर के आधार पे। और दूसरा हमारा क्या है? घात के आधार पे। आधार पर, पद के आधार पर, यानी पदों के आधार पे। अब इनको सभी को इंग्लिश में कहते हैं, देखिए, बेस्ड ऑन वेरिएबल। घात को हम क्या इंग्लिश में कहते हैं? डिग्री। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन डिग्री। पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बताया था पद किसे कहते हैं इंग्लिश में। इसको मैंने भी तोड़ के बताया था। पद को इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल। बेस्ड ऑन नॉमिनल। अब यहाँ पे जो हमारा चर के आधार पे होता है यह कितने प्रकार का होता है? चर के आधार पर भी हमारा जो है बहुपद 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो घात के आधार पे है ये जान लेते हैं पहले, ये कितने प्रकार का होता है। ये भी हमारा होता है 4 प्रकार का। देखिए, पहला है शून्य घात, शून्य घात बहुपद। और दूसरा है हमारा रैखिक बहुपद। तीसरा है द्विघात बहुपद। चौथा है हमारा त्रिय घात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पे चर के आधार पर ये जो हमारा होता है, चर के आधार पर ये भी हमारा जो बहुपद होता है 3 प्रकार का होता है। देखिए,
पहला हो गया एक चर वाले बहुपद, दूसरा हो गया हमारा दो चर वाले बहुपद, अब हमारा जो तीसरा है वो क्या हो गया, तीन चर वाले बहुपद। अब तीन चर वाले देखिए, दो घात और देखिए एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं और दो चर वाले क्या होते हैं, तीन चार चर वाले क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सामने इनका जो है एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ। देखिए पहली जो बात कर रहा है एक चर की बात कर रहा है, तो x+5 हो गया। एक चर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये जो 5 है ये हमारा क्या है, अचर है, और जो x है ये हमारा क्या है, चर है। और दूसरा है x+y = 2। तो देखिए ये हमारा जो है x, ये भी हमारा क्या है चर है, और जो y है ये भी चर है, और जो ये हमारा 2 आ गया ये क्या है, अचर है। तो ये क्या हो गया, दो चर वाले बहुपद हो गए। और तीसरा है 2x+y+2z। अब प्लस में कुछ लिख दो या ना लिखो तब भी ये हमारा क्या माना जाएगा, तीन चर वाले बहुपद हैं। देखिए तीन चर दिख रहे हैं, x y z दिख रहे नहीं दिख रहे, तो ये हमारा क्या हो गया, तीन चर वाला क्या हो गया, ये तीन चर वाला बहुपद हो गया। अब पद के आधार पे जो है ये बताऊंगा मैं। अब इसको इरेज कर देता हूँ या इसी में बता देता हूँ। ये भी जो हमारा होता है तीन प्रकार का होता है। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक पदी बहुपद, चलो मैं पूरा लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तब भी, और एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और ये तीसरा है त्रिपदी बहुपद। ये तो जान गए बहुपद के प्रकार, ये क्या थे हमारे बहुपद के प्रकार। अब यहाँ पे जान लेते हैं जैसे कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि बहुपद हम कैसे पहचानेंगे, बता देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं बता सकूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। देखिए जैसे बहुपद जैसे है कैसे पहचानेंगे, जो बहुपद की जो घात होती है वह तो ना तो पॉइंट में होनी चाहिए ना बटे में होनी चाहिए। ऐसे बहुपद जो उनको हम बहुपद नहीं कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, 2x+3y+4। ये क्या आप बता सकते हैं ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है या बहुपद है या नहीं है, बता सकते हैं? कौन कौन बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएंगे ये मैंने जो समीकरण लिखा है ये बहुपद है या नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा, जो बहुपद में जो घात होती है वह ना तो वह पॉइंट में होनी चाहिए ना तो बटे में होनी चाहिए,
जो बहुपद की जो घात होती है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वह जो समीकरण दिया गया हुआ है यह बहुपद है। देखिए यहाँ पे मैंने जो पिछली भी क्लासों में कई बता चुका हूँ कि जिसकी घात कुछ ना दिखे उसकी जो घात होती है एक होती है। यहाँ पे ना देखिए x की घात दिख रही ना y की दिख रही, तो यहाँ पे घात क्या होगी, एक होगी। तो यहाँ पे देखिए जो एक है ये बटे में तो है नहीं, ना तो पॉइंट में, तो ये जो हमारा समीकरण दिया गया है ये हमारा बहुपद है या नहीं है। देखिए बहुपद है, इसे बहुपद कहेंगे, बहुपद है। और दूसरा एग्जाम्पल है √5x + 3y - 2। ये बताइए, ये इसमें कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये रूट देखेंगे, रूट में 5 लिखा है और ये किसका गुणांक, x का गुणांक है √5। अब ये कहेंगे सर ये जो है जो हमारा ये दिया हुआ है ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है, जबकि ये हमारा बहुपद है। मैंने क्या बताया, जो घात होती है, जो घात होगी बहुपद में, जो घात होगी वह ना तो पॉइंट में होनी चाहिए ना बटे में होनी चाहिए। बहुपद की जो घात होगी वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है, ये तो x का क्या है, गुणांक है। यहाँ पे ये देखेंगे x की घात क्या है, तो यहाँ x की घात तो दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे 1 होगी। और यहाँ पे भी नहीं, y की नहीं दिख रही, तो इसकी भी घात क्या होगी, 1 होगी। तो इसको हम कह सकते हैं ये बहुपद है, बहुपद है। तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3√x + 2y - 1। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए इसको मैंने क्या बताया, ये बहुपद है, तो इसी को देख के बच्चे क्या कहेंगे कि सर ये भी तो बहुपद है। यहाँ पे रूट में 5 था और यहाँ पे रूट में x है, क्योंकि ये देखिए ये x का गुणांक था और ये जो x का गुणांक था और यहाँ पे x का जो गुणांक है उस पे रूट नहीं लगा है, यहाँ पे x के ऊपर यानी चर के ऊपर रूट लगा है। तो यहाँ पे जब देखिए रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, x की घात इस टाइप से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अगर जो हम इसको ऐसे ना लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5। देखिए इसको लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, जो बहुपद होता है, जो बहुपद होता है हमारा, उसकी जो घात होते हैं ना तो पॉइंट में होनी चाहिए ना ही बटे में होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं जो हमारा दिया गया समीकरण ये बहुपद है। ये देखिए बहुपद है कि नहीं है, ये बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो बहुपद चैप्टर है आपको बहुत ही आसान, और आगे कोई भी डाउट होता है तो पूछ लीजिए। मैं कोशिश तो यही करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं आपको बहुत ही अच्छा समझा सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो में लाइक करें। अगर जो कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, सर इस पे वीडियो बनाइए, या कहीं गुणे भाग में करने में दिक्कत होती है तो भी बोल दीजिए, मैं उस पर अवश्य वीडियो बनाऊंगा।